महाराष्ट्र में पुणे के गोहिंजा इलाके में रहने वाले 26 साल के केतन अग्रवाल रियल एस्टेट कारोबारी थे। वो सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर विशाल अग्रवाल के इकलौते बेटे थे। विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते थे। केतन भी अपने पिता की कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। केतन के परिवार की रईसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी कुल नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। केतन अग्रवाल की नवंबर में शादी होने वाली थी। उनका रिश्ता पुणे के बिबडेवाड़ी इलाके में रहने वाली सिया गोयल से तय हो रखा था। सिया के पिता भी अपने क्षेत्र के प्रमुख ड्राई फ्रूट्स और मसाला कारोबारी थे। 19 फरवरी 2026 को एक लग्जरी फार्म हाउस में दोनों की सगाई हो चुकी थी, जबकि नवंबर में शादी होने वाली थी। शादी के लिए राजस्थान में करीब 17 करोड़ रुपए में एक पैलेस बुक किया जा चुका था। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड विमान भी बुक किए जा चुके थे। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां चल रही थी। बात 18 जून 2026 की है। केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ पुणे के लोहगढ़ किले पर घूमने के लिए गए थे। 19 जून को सिया का 20वां बर्थडे था, इसलिए प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केतन और सिया लोहगढ़ किले पर पहुंचे थे। सिया ने वहां घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन किले पर घूमने के दौरान ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सिया और केतन किले की ऊंची पहाड़ियों पर फोटो शूट कर रहे थे। तभी तेज हवाओं के कारण केतन का बैलेंस बिगड़ गया और पैर फिसलने के कारण वो सीधे करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरे। शरीर और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआत में सिया ने पुलिस को सेम यही कहानी सुनाई। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया और केतन की लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर बड़े कारोबारी परिवार के इकलौते बेटे की मौत पर घर में कोहराम मच गया। न चाहते हुए भी परिवार ने होने वाली बहू पर शक जाहिर किया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। फिर जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ा सबूत हाथ लगा। किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान केतन और सिया के साथ साथ करीब 20 फुट की दूरी पर एक और युवक पीछे चलता हुआ दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी, गर्मी का मौसम होने के बावजूद ये युवक हुडी पहने हुए था, जिससे उसने अपना चेहरा पूरी तरह से छिपा रखा था। उस युवक के बारे में पुलिस पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन दोनों ही परिवार गहरे सदमे में थे, इसलिए पुलिस ने दूसरा रास्ता अपनाया। पुलिस ने सिया के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई और जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई तो पुलिस को पता चला कि सिया चेतन नाम के लड़के के साथ लगातार संपर्क में थी। 1 जनवरी से 18 जून तक इन दोनों के बीच करीब 2000 से ज्यादा कॉल हुए थे। पुलिस के अनुसार इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इसके बाद पुलिस ने चेतन की तस्वीरें और सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की और जब उसकी तस्वीरों को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक से मैच किया गया तो हत्या का शक और मजबूत हो गया। इसके बाद पुलिस ने चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पहले तो उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार चेतन ने बताया कि केतन अग्रवाल की मौत पहाड़ी से पैर फिसलने से नहीं हुई, बल्कि उसने और सिया ने मिलकर उसे किले की पहाड़ी से खाई में धक्का दिया था। कथित तौर पर केतन की मौत के बाद ये दोनों शादी करना चाहते थे। पुलिस ने चेतन से जब पूछा कि सिया और तुमने भागकर शादी क्यों नहीं की, तो इस पर उसने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहती थी। केतन के इस खुलासे के बाद पुलिस ने सिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सिया ने पूछताछ में बताया कि वो और चेतन करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया के परिवार ने उसकी शादी केतन अग्रवाल से तय कर दी थी। सिया पहले शादी को लेकर संकोच जाहिर कर चुकी थी और एक बार तो शादी टालने की बात भी कह चुकी थी, लेकिन बाद में परिवार के दबाव में उसने हाँ कर दी थी। पुलिस ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद केतन के परिवार ने और भी कई हैरान करने वाली जानकारी पुलिस को दी, जिससे ये पता चला कि सिया और चेतन चौधरी लंबे समय से केतन को मारने का प्लान बना चुके थे। केतन की बहन संजना और अन्य परिजनों से बात करने पर पता चला कि 18 जून से पहले भी सिया कई बार केतन को लोहगढ़ किले पर ले जाने की जिद कर चुकी थी। 31 मई को वो उसे वहां ले भी गई थी, लेकिन तब दोनों सुरक्षित घर वापस लौट आए थे। इसके बाद 4 जून को भी उसने केतन के साथ वहां घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन तब केतन की मां ने वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद 14 जून को फिर सिया केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी। परिवार का दावा है कि उस दिन भी उसने केतन को खाई में धक्का देने का प्रयास किया, लेकिन तब केतन झाड़ी पकड़कर किसी तरह बच गए। जब केतन ने सिया से पूछा कि उसे
धक्का क्यों दिया, तो सातिर माइंड सिया ने सांप दिखने का नाटक किया और बताया कि अगर मैं धक्का नहीं देती तो सांप तुम्हें काट लेता। केतन ने घर आकर इस बारे में परिवार को बताया था। अगर परिवार उस समय ही सतर्क हो जाता तो आज केतन अग्रवाल जिंदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कथित तौर पर इस साजिश के तहत 4 दिन बाद सिया एक बार फिर केतन को लेकर लोहगढ़ किले पर पहुंची और इस बार उसने पूरी साजिश को अपने अंजाम तक पहुंचाया, क्योंकि इस बार उसके साथ उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी था। परिवार के अनुसार अरेंज मैरिज होने के बावजूद केतन सिया के साथ अपना रिश्ता परफेक्ट लव स्टोरी में बदलना चाहता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 19 जून को सिया का बर्थडे था, लेकिन केतन ने 1 महीने पहले ही यानी 19 मई से सेलिब्रेशन काउंटडाउन शुरू कर दिया था। इस दौरान वो हर रोज अलग तरीके से मंगेतर को सरप्राइज दे रहा था। सिया भी इन सरप्राइज वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करती थी और यही पोस्ट अब वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट में केतन अपनी कार फूलों से सजाकर सिया को गिफ्ट देते हुए नजर आ रहा है। सिया ने इस वीडियो को भी अपने अकाउंट पर पोस्ट करते हुए एक रोमांटिक कमेंट लिखा था, यानी इन वीडियो को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यही लड़की कथित तौर पर अपने मंगेतर की जान ले सकती है। हैरानी की बात यह है कि केतन की मौत के अगले दिन सिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा। उसमें उसने लिखा कि केतन, तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए, प्लीज वापस आ जाओ। फिलहाल पुलिस ने सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे।